नमस्कार बच्चों। आज बेटा मैं ईवीएस की क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ईवीएस की मैं 15 क्लास दे रहा हूँ आप लोग को। इससे पहले 14 क्लास आप लोग तक पहुंच गई है और आप लोगों ने नोट कर ली हुई, ऐसा मुझे उम्मीद है। नोट करना ही सिर्फ काफी नहीं होगा, हम लोग को याद भी करना पड़ेगा, क्योंकि जितने हम नजदीक जाते रह रहे हैं 28 नवंबर 2026 के करीब, उतना समझ लो कि हमारे पेपर के दिन कम हो रहे हैं। अगस्त, आज अगर अगस्त देखिए जाए तो आज 12 अगस्त है। 12 अगस्त मतलब समझ लो कि लग रहा है कि अगस्त आई है अभी और चलेगी। आधी अगस्त तो गई और ये पूरी अगस्त कब चल जाएगी पता नहीं लगेगा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, सिर्फ 2 महीने बचे हैं। नवंबर तो तुम्हारा प्रैक्टिस में ही जाएगा। तो जितना हो सके उतना तुम लोग बस प्रैक्टिस कर लो, याद कर लो, नोट्स बना लो। अगर ये तीनों चीजें कंप्लीट नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ठोकर आपको खानी पड़ेगी। और मैं बार बार तुम्हें सचेत इसलिए कर रहा हूँ कि बेटा इसको याद कर लो, इसको कर लो, नोट बना लो। नहीं बनाओगे तो बहुत पछता जाओगे। बच्चे ऑफलाइन में भी मैं देख रहा हूँ कि बार बार हमको सख्ती करनी पड़ रही है तब जाके ये लोग नोट्स बना रहे हैं। लेकिन अगर तुम नोट्स नहीं बनाओगे तो तुम याद क्या करोगे? जब तुमने लिखा ही नहीं है, उसको नोट नहीं करना है, तो याद क्या करोगे? तो हमको याद करना पड़ेगा, हमको नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये कंपटीशन इतना आसान नहीं है जितना आसान हम लोग समझे बैठे हैं। जो सीरियस होकर कर रहा है वो करना, जो सीरियस होकर नहीं, जिसे लग रहा है कि मैं बस एक बार क्लास, वो एक बार पेपर दे के आऊंगा, आए नंबर तो ठीक है, ना आए तो ठीक है, तो उसका कोई मतलब नहीं। तुम तो बस ऐसा करो, लेट के आराम से क्लास देखा करो, रिमोट हाथ में ले लो, बस छुट्टी, या मोबाइल हो, मोबाइल से आराम से इसको कर लो। कंप्यूटर चला रहा है तो माउस हाथ में ले लो और दूर से इसको देखते रहो, और चाय पीते पीते आराम से देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो बाकी सीरियस है, लेकिन जो बच्चे बाकी सीरियस है वो बच्चे ध्यान से समझ लो कि जो बच्चे सीरियस है वो सीरियस होके ही काम करो। सीरियस होके मतलब जिस दिन मैं क्लास देता हूँ उस दिन उसके नोट्स बना लो, उस दिन उसके नोट्स बना के अगले दिन उससे याद कर लो हर हाल में। बहुत बढ़िया रहोगे, बड़ा अच्छे तरीके से तुम्हारी परफॉर्मेंस होगी। कि ईवीएस अपने आप में एक रोल रख रहा है। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन इसमें ईवीएस ने ले लिए हैं और 20 क्वेश्चन रीजनिंग पे। मैथ में भी, मैथ इतनी टफ नहीं रही है। अगर मैथ को देखा जाए तो मैथ बहुत ईजी हो गई। मैथ के करीब 9-10 चैप्टर है, ज्यादा चैप्टर भी नहीं है, और रीजनिंग भी बहुत कम चैप्टर है। मतलब इतना इजी बना दिया, अगर तुम सही से देखो तो इसे क्रॉस कर सकते हो। लेकिन अगर तुमने इसकी बराबर तैयारी नहीं करी तो ये पक्का है बेटा, ये एग्जाम क्रॉस नहीं कर पाओगे। जितना इजी है ये उतना ही टफ है, क्योंकि अगर तुमने याद नहीं किया तो लास्ट के समय में ये पहाड़ बन के आएगा तुम्हारे सामने। हर क्वेश्चन तुम्हारे सामने पहाड़ बन के आएंगे, हर सब्जेक्ट तुम्हारे सामने पहाड़ बन के आएगा कि हम करें क्या, एकदम हम कैसे याद कर लें, और कतई नहीं कर पाओगे, विश्वास नहीं। अगर ये तुम्हारा लक्ष्य है, ये तुम्हारा एम है, तो इसको पढ़ाई करना शुरू कर दो, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करना शुरू कर दो। और लक्ष्य नहीं है तो आराम से बैठ के चाय के साथ में ये पूरी क्लास देखो, मजे आएंगे बहुत अच्छे तरीके से। जैसे चाहो वैसा कर सकते हो। ठीक है बेटा, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन मैं फटाफट क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, इसके साथ में और कुछ चीजें जानकारी होती है वो नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे ये क्लास देनी है और क्लास तुम्हें नोट करनी है। इसके बाद आगे पीछे मैं सब बताता रहूंगा। इसमें देखो लिखा हुआ था नवोदय। नवोदय की स्पेलिंग गलत है, नवोदय की स्पेलिंग गलत है, इसमें कहीं ध्यान मत देना। अरे हट क्यों रहे भैया, ऐसे ही लगे रहो, क्या परेशानी है? ठीक है, तो उस पर ध्यान मत देना। नवोदय विद्या ज्ञान ये लिख रखा है। अटल आवासीय की भी तैयारी कर रहे हो बच्चे तो उनके लिए भी। ठीक है, आगे देखो, मैथ लेवल क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन, व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है। ये है पर्यावरण, हमारे आसपास के वातावरण, प्राकृतिक संसाधनों, मतलब ये पैरा मैं पढ़ रहा हूँ, जो कि एक पैरा आएगा और फिर इसी पैरा पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसी पैरा पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि वो क्वेश्चन कैसे होंगे। फिलहाल जो तुम्हारे पेपर में आएगा वो एक पैरा होगा, इसी पैरा से बेस्ड आपके क्वेश्चन होंगे। पर्यावरण अध्ययन, हमारे आसपास के वातावरण, प्राकृतिक संसाधनों और जीवन के परस्पर संबंधों को समझने का विज्ञान है। पर्यावरण मुख्य रूप से जैविक मतलब सजीव और अजैविक निर्जीव घटकों से मिलकर बना है। वायु, जल, मृदा, सूर्य का प्रकाश और नदियां हमारे प्रमुख प्राकृतिक संसाधन हैं। नदियां पर्यावरण संतुलन और मानव सभ्यता के विकास का प्रमुख आधार रही हैं। नदियां न केवल पीने का स्वच्छ जल, सिंचाई और बिजली उत्पादन में मदद करती हैं, बल्कि विविध जलीय जीवों और वनस्पति को संरक्षण भी प्रदान करती है। भारत में नदियों को अत्यंत पवित्र माना जाता है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, जो गंगोत्री हिमनद से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यमुना, घाघरा, कोसी, सोन नदियां गंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। दक्षिण भारत में गोदावरी सबसे प्रमुख नदी है, जिसे दक्षिणी गंगा कहा जाता है या वृद्ध गंगा कहा जाता है। सही बात है, वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। नदियां हमारे जीवन के कृषि, उद्योग और आर्थिक प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है। हालांकि वर्तमान समय में औद्योगिक कचरा, रासायनिक खाद और प्लास्टिक कचरे के कारण नदियां अत्यधिक प्रदूषित हो रही हैं। नदी प्रदूषण के कारण जल का जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग बीओडी बढ़ जाता है और जलीय जीवों का जीवन खतरे में पड़ जाता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण, प्लास्टिक प्रतिबंध, जल निकायों की सफाई और नदियों के प्रदूषण को रोकना हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। ये सही बात है, जिम्मेदारी बनती हो गया पूरा पैरा। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन ये है
कि पर्यावरण अध्ययन मुख्य रूप से किन घटकों से मिलकर बना है। देखो, अगर तुम देखो पर्यावरण, अगर इसमें देखो पर्यावरण अध्ययन किन घटकों से मिलकर बना हो तो वो सब घटक आपको दिए हो, लेकिन यहाँ पे मैंने सब पे ग्रीन टिक कर रखा है कि ये आपको बता भी सके। अगर आपको इसमें से निकालना है तो आप पैरा देखोगे और पैरा में से जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर आपको उसमें से एक मिलेगा। जैसे पर्यावरण अध्ययन मुख्य रूप से किन घटकों से मिलकर बना हुआ है, तो गधांश को पढ़कर सही विकल्प चयन, उत्तर चयन करें। ठीक हो, देखो जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बना, जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर, देखना एक बार, पर्यावरण मुख्य रूप से जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बना होता है। देखो ये जैविक और अजैविक बिल्कुल घटकों से मिलकर बना होता है, मतलब कतई डरने की कतई कोई जरूरत नहीं। अगर आप देखोगे तो आप पैरा में से ही आंसर लोगे, पैरा में से आंसर, यही आपका हिंदी में, हिंदी का दास आगे पैरा में से आंसर होगा। कितना इजी पेपर है, मुझे ये समझ में नहीं आता है, नवोदय का बहुत इजी पेपर है, कोई भी ग्रामर आते नहीं है, बस एक दो क्वेश्चन ग्रामर के आगे तो आगे ना, ग्रामर नवोदय की, हिंदी की ग्रामर ही नहीं आती, इंग्लिश की, इंग्लिश वाले बच्चे अगर देते तो इंग्लिश की ग्रामर ही नहीं आती, मतलब पैरा अगर आप सही से पढ़ लो तो हो जाता है, और उसमें भी तुम लोग की लापरवाही रहती है। आगे आने वाले समय में तुम देखना कि रीजनिंग, इसका हिंदी की ग्रामर भी, और इंग्लिश वाले बच्चों के लिए इंग्लिश की ग्रामर भी आना शुरू होगी, तभी बच्चे जागेंगे। ठीक है, उससे पहले बच्चे जाग नहीं पाते। नदियां मानव संपदा और पर्यावरण के लिए क्या प्रदान करती हैं, तो पीने का स्वच्छ जल, सिंचाई और बिजली। ठीक है, ये समझ लेना। आगे, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी, जिसे हम गंगा नदी के नाम से जानते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है भैया, देखिए आगे, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, गंगोत्री हिमनद है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, गंगोत्री हिमनद है। ठीक है, सहायक नदियां तुमने पढ़ी थी कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन है, जो पैरा है, पैरा में दे रखी है, उसको नोट करना, सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। गंगा नदी अपना जल किस सागर खाड़ी में गिराती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिराती है गंगा नदी अपना, गंगा नदी अपना जल किस सागर खाड़ी में गिराती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिराती है। ठीक है, गंगा नदी के मुहाने से संबंधित प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है, गंगा की प्रमुख सहायक नदी है यमुना नदी। ध्यान से, किस नदी को दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है, गोदावरी नदी को, गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है भैया, आगे देखें, नदियों के अत्यधिक प्रदूषित होने के मुख्य कारण क्या है, औद्योगिक कचरा और प्लास्टिक कचरा। मतलब औद्योगिक कचरा समझो क्या है, जैसे अगर हम देखें फैक्ट्री वगैरह लगा होता है ना, फैक्ट्री का कचरा होता है, फैक्ट्री का कचरा जा रहा है गंगा में जाके, मतलब नदी में किसी में भी जाता है, तो वहां बेटा प्लास्टिक अगर जाता है, ये कचरा जाता है, तो जो स्रोत निकलते हैं ना उनमें जाके बैठ जाता है, मतलब पानी बेकार होगा। आजकल तुम नदी, कोई भी नदी देख लो, कुछ नदी जो ऊपर की तरफ के लिए होंगी, पहाड़ों तरफ के लिए होंगी, उनको नहीं पता, लेकिन हमारी तरफ तो जो नदी है वो सब गंदी हो चुकी है, सब गंदी हो चुकी है, और इसमें कोई और जिम्मेदार नहीं है, हम ही लोग जिम्मेदार हैं, हम ही लोग पॉलीथीन का यूज कर रहे हैं, हमको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। ये नहीं है कि मतलब औरों पर जिम्मेदारी थोप दी जाए, हमें अपनी जिम्मेदारी अपने आप समझ लेंगे तो बहुत हद तक परेशानी हमारी दूर हो जाएगी। ठीक है, अपनी जिम्मेदारी समझो, प्लास्टिक का यूज जो है उसे बंद करो, धीरे धीरे करके घर से बाहर अगर जा रहा है, कुछ लेने के लिए जा रहा है, तो थैला साथ में लेके जाओ, बहुत बढ़िया रहेगा, सबसे बढ़िया। नदी प्रदूषण बढ़ने से जल में किसकी मांग बढ़ जाती है, तो देखो जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, बीओडी बढ़ जाती है। ठीक है, नदियां किन जीवों को प्राकृतिक संरक्षण प्रदान करती हैं, जलीय जीवों, वनस्पति जीवों को प्राकृतिक संरक्षण प्रदान करती है नदियां। ठीक है भैया, नदियां देश के किन क्षेत्रों की प्रगति के लिए आवश्यक है, कृषि, उद्योग और आर्थिक प्रगति के लिए आवश्यक है। नदियां देश के किन क्षेत्रों के लिए प्रगति के लिए आवश्यक है, तो ये कृषि, उद्योग और आर्थिक प्रगति के लिए आवश्यक है। ठीक है, नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए क्या उपाय आवश्यक है, नदियों को, अगर हम नदियों को प्रदूषण से बचा रहे हैं तो क्या करना है, तो देखो सरकार कह नहीं रही कि वृक्ष लगाओ, वृक्ष लगाओ, वृक्ष से बेटा बहुत फायदा है, अगर वृक्ष लगा रहे हैं तो देखो नदियां भी बच रही हैं। ठीक है, नदियों को बचाने के लिए, नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए क्या आवश्यक है, वृक्षारोपण और प्लास्टिक प्रतिबंध। प्लास्टिक प्रतिबंध तो हम लोग को कर दिए देना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी के साथ कर दो, सरकार के ऊपर मत रहो कि सरकार कितना कर रही है, सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन हम लोग अपनी जिम्मेदारी निभा लें तो बहुत हद तक परेशानी हमारी कम हो जाएगी। ठीक है बेटा, नदियों का संरक्षण न करने पर भविष्य में किस संकट का सामना करना होगा, तो भविष्य में भारी जल संकट का, देखो नदियों का संरक्षण मतलब इसका अगर संरक्षण नहीं करेंगे तो भारी जल संकट का सामना करना पड़ेगा, बहुत भारी जल संकट का हमको सामना करना पड़ेगा। देखिए आगे देखिए भैया, गदास के अनुसार हमारी सबसे प्रमुख नैतिक जिम्मेदारी क्या है, नदी एवं पर्यावरण की स्वच्छता व रक्षा। देखो ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, केवल व्यापार, व्यापार भैया केवल व्यापार नहीं है, केवल कारखाने लगाना ये भी नहीं है, जंगलों को काटना ये भी नहीं है, नदियों का पर्यावरण की स्वच्छता व सुरक्षा, नदियों का हमें पर्यावरण, नदियों एवं पर्यावरण, नदी एवं पर्यावरण की स्वच्छता व
और ये रक्षा, उसकी रक्षा भी करनी होगी, ठीक है, कि मतलब पेड़ वगैरह अगर हमारे बड़े हो रहे हैं तो उसको काटा नहीं जाए, काटोगे तो और दिक्कत होगी, है ना। क्या हुआ, क्या हुआ? निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक पर्यावरण घटक है? जल और मृदा अजैविक पर्यावरण घटक है, ठीक है, जल और मृदा क्या होती, अजैविक पर्यावरण और घटक हो जाएंगे, ठीक है भैया। आगे देखो, बस इतने क्वेश्चन हो गए। ये 15 की 15 क्वेश्चन आप लोग सही से कर लेना, इनको नोट कर लेना। ये नोट करने के बाद आपको ये लगेगा कि हाँ, हम धीरे धीरे करके वही क्वेश्चन हमारे रिपीट होंगे। कुछ समय के बाद अगर आप सही से तैयारी कर रहे हो तो आपको लगेगा कि हाँ, वही क्वेश्चन आपके रिपीट होना शुरू होगी, ठीक है भैया। अब ये क्वेश्चन हालांकि इन पे टिक लगे हैं, लेकिन तुम लोग अगर इन सब क्वेश्चन के आंसर देखो तो उस पैरा में सब क्वेश्चन के आंसर दिए हुए हैं, और वही हमें करना है। एक पैरा लेना है, पैरा में से आंसर हमको छाट के, भाई क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन क्या दे रखा है और क्वेश्चन का आंसर होगा वो उस पैरा में दे रखा होगा, तो उस पैरा से हमें लगा के देख के और टिक लगाना। और एक काम करना कि अपनी ओएमआर सीट ले लेना, जो कि 80 क्वेश्चन की होगी। ओएमआर सीट लेके उसको भरना शुरू कर देना। ओएमआर सीट लेके भले क्वेश्चन आता हो तो गोला बनाना शुरू कर दो, स्पीड लाना उसमें शुरू करो, स्पीड लाना शुरू करो, तो तुम्हें पता लगेगा कि हाँ, गोला बाहर भरे जाते हैं तो हमारा हाथ थक जाता है, जिससे कि हम लोग की प्रैक्टिस में आए। अगर एक साथ ही हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो भी प्रैक्टिस में नहीं आएगा। आप लोग अपनी जिम्मेदारी, क्योंकि आप ऑनलाइन है, यूट्यूब पे देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग अपनी जिम्मेदारी अगर ऑनलाइन देख रहे हैं तो निभाओ। एक ओएमआर सीट लो, ओएमआर पेन लो, मोटी निब का आता है ओएमआर पेन, और उसको लेके और उसको भरना शुरू कर दो। ऐसे ऐसे करके गोला बनाना शुरू कर दो, गोला बनाना शुरू करो। भले नहीं आए, किसी का ए भरो, किसी का बी भरो, किसी का सी भरो, किसी का डी भरो, किसी का ई भरो। इस तरीके से अगर आप भरना जब शुरू कर दोगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ, किस तरीके से भर जाता है, तो थोड़ा अंदाजा आएगा और धीरे धीरे करके हम लोग परफेक्ट की तरफ बढ़ने लगेंगे, ठीक है। ऐसा करना है, ठीक है बेटा। और रोज अगर आज मैंने ये क्लास दी है तो आज ये क्लास नोट हो जाए, और आज ये क्लास नोट होने के बाद में फिर इसको हम याद करने का भी काम करेंगे, क्योंकि हमारे पास अब ज्यादा बर्डन आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर बर्डन को कम करना है तो नोट करो, याद करो, नोट करो, याद करो, ठीक है बेटा। मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके बाय। आप लोग बराबर नोट करते रहना, बराबर नोट्स बनाते रहना, बराबर याद करते रहना, ठीक है बेटा। मिलेंगे, ओके बाय बेटा।